फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। आज 12/9/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार दरोगा प्लस बीपीएससी टीचर के लिए आप लोग के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन रहेगा। और आज का सेट बहुत ही बढ़िया सेट है, सब कुछ हैंड राइटिंग और सेट भी बढ़िया है। और जो भी फ्रेंड्स भागलपुर में रहते हैं वो ज़रूर आइए गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट में। और जो फ्रेंड्स बाहर रहते हैं, जॉब भी करते हैं, वो जानते हैं कि जो क्विज किए हैं तो वो उनको इनके बारे में पता है कि क्विज क्या होता है। तो एक बार आप लोग ज़रूर देखिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो सेशन को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए आप लोग को सेशन कैसा लगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ज़्यादा तो नहीं बात करेंगे, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1 नंबर है, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। इसमें कल्हन, ये हो जाएगा कल्हन का रास्तरंगनी। किसका हो जाएगा? कल्हन का रास्तरंगनी हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था। कल्हन का रास्तरंगनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं। अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं तो पार्श्वनाथ। कौन सा माने जाते हैं? पार्श्वनाथ माने जाते हैं। अंतिम से एक तीर्थकर कौन माने जाते हैं? पार्श्वनाथ। कौन माने जाते हैं? पार्श्वनाथ। अंतिम से एक तीर्थकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण किसके पास था। तो गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायाधीश प्राधिकरण किसके पास था? तो आप लोग टिक करिए, राजा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राजा को कहा जाता है। राजा को कहा जाता है गुप्त काल में। राजा को न्यायिक प्राधिकरण किसको कहा जाता है? राजा को। गुप्त काल में न्यायिक प्राधिकरण किसे कहा जाता है? राजा को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी। कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई थी? तो 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास। कब हुई थी? 7000 ईस्वी के पूर्व आसपास हुई थी कृषि की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए, निम्न में किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो किसकी किया गया? क्या क्या आप लोग टिक कीजिए। किसका किया गया? तो ऋग्वेद का। किसका किया गया? ऋग्वेद का किया गया। निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? तो ऋग्वेद हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तो ऋग्वेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे, निम्न में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। तो किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो ये हो जाएगा जहांगीर का मकबरा। कौन सा हो जाएगा? जहांगीर का मकबरा जो है कि भारत में नहीं है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। कहाँ हो जाएगा? जहांगीर का मकबरा लाहौर में हो जाएगा, बाहर है, भारत से बाहर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्सिया कहाँ सीखी। तो ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्सिया कहाँ सीखी। तो अम्बाला में। अम्बाला कहाँ है? अम्बाला में हो जाएगा। अम्बाला कहाँ है? पंजाब में। अम्बाला कहाँ हो जाएगा? तो पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, श्री कृष्ण देव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी। तो नागलपुरम का। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर का स्थापना किया था। तो नागलपुरम हो जाएगा। क्या आ जाएगा? नागलपुरम। कौन सा हो जाएगा? नागलपुरम। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। 9 को देखिए, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की थी। तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की थी? तो 1940 में की थी मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की थी? 1940 में। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। दिल्ली से कौन हो जाएगा? आप लोग टिक कीजिए, दिल्ली से बहादुर शाह जफर हो जाएगा। दिल्ली से बहादुर शाह जफर। और इलाहाबाद से हो जाएगा लियाकत अली। और हो जाएगा बरेली से हो जाएगा खान बहादुर खां। बरेली से कौन हो जाएगा? खान बहादुर खां। और हो जाएगा फतेहपुर से अजीमुल्ला। फतेहपुर से कौन हो जाएगा? अजीमुल्ला। फतेहपुर से कौन हो जाएगा? तो अजीमुल्ला हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर
11 पे आएंगे। नेशनल नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के किसने प्रारंभ किया था? नेशनल समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल समाचार पत्र किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेशनल समाचार पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? महामना के नाम से किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य, इसमें प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 7। कौन नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और ये बिहार के थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पूछा, निम्न में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया था? ठगी से किससे हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। ठगी प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। ठगी प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठगी प्रथा संबंधित है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। 16 देखिए क्या है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किसके किसके बीच लड़ा गया था? अफगान एवं मराठा के बीच। किसके किसके बीच? अफगान एवं मराठा के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था, अफगान एवं मराठा के बीच। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर। किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर। किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में। कहाँ में होता है? रूस में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था 1917 में। अक्टूबर की क्रांति 1917 में हुआ था रूस में ही। और बोल्शेविक की क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, उत्तम मासा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? उत्तम मासा अंतरिक्ष की खोज बार्थोलोमियो डियाज ने। बार्थोलोमियो डियाज ने उत्तर मासा की खोज की थी। बार्थोलोमियो डियाज ने उत्तर मासा की खोज किसने की थी? बार्थोलोमियो डियाज ने। क्या हो जाएगा? बार्थोलोमियो डियाज। उत्तर मासा खोज उत्तम आशा की अंतरिम खोज किसने किया था? बार्थोलोमियो डियाज ने। किसने किया था? बार्थोलोमियो डियाज ने। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर आएंगे। 20 देखिए, नरोत्तम सिंघानिया कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंघानिया कंबोडिया के शासक थे। नरोत्तम सिंघानिया कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। नरोत्तम सिंघानिया कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया हो जाएगा। नरोत्तम सिंघानिया कंबोडिया के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? उदारवादी पर। वैश्वीकरण पूछेगा तो वैश्वीकरण किस पर आधारित है? तो उदारवादी पर। वैश्वीकरण उदारवादी हो जाएगा। वैश्वीकरण किस पे हो जाएगा? उदारवादी। वैश्वीकरण उदारवादी से। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, उत्पादन प्रक्रिया में निम्न में से किस संसाधन की आवश्यकता होती है? उत्पादन प्रक्रिया में निम्न में से किस संसाधन की आवश्यकता होती है? तो प्राकृतिक संसाधन की, मानव प्रयास का, मुद्रा का, उपयुक्त में सभी। तो उपयुक्त में तो सभी हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन। उत्पादन प्रक्रिया में निम्न से किस संसाधन का आवश्यक होता है? उत्पादन की प्रक्रिया में निम्न से किस संसाधन की आवश्यकता होती है? तो प्राकृतिक संसाधन का, मानव प्रयास का और मुद्रा का, यानी सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्न में से
किन उत्पादन को बढ़ाना है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य है चावल को, गेहूं को और मोटे अनाज। तो 1, 2 और 5। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 5। क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे। 24 देखिए, चौबीस कह रहा महाकृषि समृद्धि योजना निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? महाकृषि समृद्धि योजना निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। महाकृषि समृद्धि योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो जाएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अब 25 पे आएंगे। निम्नांकित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया था? किसने सुशोभित किया था? के.एस. हेडगर ने। किसने किया था? के.एस. हेडगर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? के.एस. हेडगर। के.एस. हेडगर निम्नलिखित में किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया था? के.एस. हेडगर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बलवंत राय मेहता 1877 हो जाएगा। बलवंत राय मेहता 1877 हो जाएगा। बलवंत राय मेहता। अशोक मेहता 1977 सॉरी, बलवंत राय मेहता 1977। बलवंत राय मेहता बलवंत राय मेहता हो जाएगा 1957। बलवंत राय मेहता हो जाएगा 1957। बलवंत राय मेहता 1957 हो जाएगा। बलवंत राय मेहता 1957। अशोक मेहता 1977। अशोक मेहता 1977। सिंधवी हो जाएगा। सिंधवी हो जाएगा 1986। सिंधवी क्या हो जाएगा? 1986। और थुंगन समिति हो जाएगा 1988। थुंगन समिति 1988। थुंगन समिति 1988 हो जाएगा। थुंगन समिति 1988। अब इस तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में कितनी प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान है? तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार का? तो 3 प्रकार का हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में कितने प्रकार की नगर पालिका का प्रावधान है? तो 3 प्रकार की नगर पालिका का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, राज्यपाल किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? राज्यपाल किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 28 है। तो ये हो जाएगा विधानसभा भंग हो या सत्र न हो। विधानसभा भंग हो या सत्र न हो, राज्यपाल किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो विधानसभा भंग हो या सत्र में न हो। क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे। संविधान में नगर पालिका के लिए कौन सा भाग जोड़ा गया है? तो संविधान में नगर पालिका के लिए 9 का 1 भाग जोड़ा गया। संविधान में नगर पालिका के लिए कौन सा भाग जोड़ा गया? तो भाग 9 का ए जोड़ा गया है। संविधान में नगर पालिका के लिए कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो भाग ए को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए कौन सा तरीका होता है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए कौन सा तरीका होता है? तो आप लोग टिक कीजिए। तो अविश्वास प्रस्ताव होता है। कौन सा होता है? अविश्वास प्रस्ताव होता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, किस अनुच्छेद में राज्य के विधानमंडल का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में राज्य के विधानमंडल का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 168 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 168 में राज्य के विधानमंडल का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था तब भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम 1976 के आसपास इंदिरा गांधी है। जब भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे। कौन थे? इंदिरा गांधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आएंगे। निम्न किस स्थिति में राष्ट्रपति को आर्टिकल 356 लागू करने की अनुमति होती है? किस स्थिति में राष्ट्रपति को आर्टिकल 356 लागू करने की अनुमति होती है? तो राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता। राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता होगा तो आर्टिकल 356 लागू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 356 राज्य में संवैधानिक नियंत्रण की विफलता में। क्वेश्चन नंबर 34 पे आएंगे।
भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए किस राष्ट्रपति ने पॉकेट का इस्तेमाल किया था? पॉकेट का ज्ञानी जेल सिंह ने। किसने किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए किस राष्ट्रपति ने पॉकेट का इस्तेमाल किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्न में कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? कौन सा देता है? ये कौन सा हो जाएगा? तो आर्टिकल 249 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 249 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 249। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, सदन की बैठक का पहला घंटा जो प्रश्न और उत्तर देने के लिए आवंटित किए जाते हैं कहलाते हैं? कौन सा कहलाता है? तो प्रश्न काल कहलाता है। कौन सा? प्रश्न काल कहलाता है। संसद की बैठक का पहला घंटा जो प्रश्न और उत्तर देने के लिए आवंटित किए जाते हैं कहलाता है प्रश्न काल। कौन सा कहलाता है? प्रश्न काल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? कौन सा नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21 जो कि नहीं किया जा सकता है। कौन सा नहीं किया जाता है? अनुच्छेद 20 और 21 नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21 आर्टिकल 359 के तहत। कौन सा? आर्टिकल 359 के तहत नहीं किया जाता। आर्टिकल 359 के तहत नहीं किया जा सकता है। निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 20 और 21 और आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल, ये हो जाएगा आर्टिकल 359। तो इस तरह से ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, सॉरी 38। अदालतों के किस विशेष आदेश का अर्थ है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? तो कौन सा हो जाएगा? कहता है कि अदालतों के किस विशेष आदेश पर का अर्थ है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? तो बंदी प्रत्याक्षकरण। क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्याक्षकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्न में से किस अनुच्छेद में संस्कृत एवं शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया जाता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा, कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में संस्कृत एवं शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया जा सकता है? अनुच्छेद 29 30 में। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 29 और 30 हो जाएगा। अनुच्छेद 29 और 30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, यदि राज्यपाल द्वारा कोई अध्यादेश जारी किया जाता है तो वह कितने दिनों में विधायिका से पारित होना चाहिए? कितने दिनों में पारित होना चाहिए? तो ये 6 सप्ताह में पारित होना चाहिए। कितने सप्ताह में? 6 सप्ताह में पारित होना चाहिए। यदि राज्यपाल द्वारा कोई अध्यादेश जारी किया जाता है तो वह कितने दिनों में विधायिका से पारित होना चाहिए? तो 6 सप्ताह के भीतर पारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, राष्ट्रपति संसद के किस प्रकार के विधेयक को वापस नहीं कर सकता है? तो कौन सा विधेयक को वापस नहीं कर सकता है? तो धन विधेयक को वापस नहीं कर सकता है। कौन सा विधेयक को वापस नहीं कर सकता है? धन विधेयक को वापस नहीं कर सकता। राष्ट्रपति संसद के किस प्रकार के विधेयक को वापस नहीं कर सकता है? धन विधेयक को वापस नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आएंगे। निम्न में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। तो अपने माता पिता गुरुओं का आदर करना, ये वर्णित नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से करना चाहिए। तो भाग 4 का A में है, मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है, तो अपने माता पिता गुरुओं का आदर करना। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस से लिया गया, यूएसएसआर से लिया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा जो है, मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया, यूएसएसआर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, संविधान ने 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। तो ये होगा संविधान ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 देखिए, संविधान सभा ने 289 सदस्य में से देशी रियासतों
72 थी, नहीं 72 नहीं थी, देसी रियासत कितना था 93 हो जाएगा, कितना 93 हो जाएगा, देसी रियासत 93 हो जाएगा, देसी रियासत कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा, यही गलत था, 72 नहीं, देसी रियासत कितना हो जाएगा तो 93 हो जाएगा। और मौलिक अधिकार उप समिति जैविक प्रणाली थी, ये भी सही हो जाएगा। और एक और 3 सही हो जाएगा, 1 और 3 ऑप्शन सी में सही है, और 2 गलत है। संविधान सभा में 389 सदस्य, देसी रियासत कितना था 93 हो जाएगा, ना कि 72, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तरबूज का, खरबूज का, खीरा का, सभी का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? सभी की खेती जायद मौसम में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती? कौन सी विशेषता खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती है? ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, ये सही है। इनका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है, ये भी सही है। ये खत्म नहीं हो सकता, जी यही क्वेश्चन गलत है, यहाँ नहीं पूछा, यही नहीं होगा, खत्म हो सकता है, ये जो है कि खत्म हो सकता है। तो और इनका कैलाब एक समान है, हाँ ये भी सही है। तो ये क्या जो 46 का सी जो कि कह रहा है खत्म नहीं हो सकता, हो सकता है, खत्म हो सकता है, क्योंकि नवीकरणीय और नवीकरणीय जैसे कोयला, पेट्रोलियम गैस, ये सब और नवीकरणीय है, ये सब खत्म हो सकता है। तो इस तरह से 46 का ऑप्शन नंबर सी जो कि नहीं पाई जाती है, तो ये खत्म नहीं हो सकता है, तो खत्म हो सकता है, ये गलत था। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किस जाति के उदाहरण है? तो ये हो जाएगा, आप लोग टिक कीजिए, तो दुर्लभ हो जाएगा। हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किस जाति के उदाहरण है? तो ये दुर्लभ जाति हो जाएगा। कौन सा दुर्लभ जाति का हो जाएगा? हिमालय भालू तथा विशाल पांडा दुर्लभ हो जाएगा। हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किस जातियों के उदाहरण है? तो दुर्लभ का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पाएंगे, 1 ग्राम अमोनिया लगभग किसके समान ऊर्जा उत्पादन करेगा? 1 ग्राम अमोनिया 1 टन ग्रेड कोयला का, 1 ग्राम अमोनिया लगभग किसके समान ऊर्जा उत्पादन करेगा? 1 टन ग्रेड कोयला का, 1 टन उच्च ग्रेड कोयला का उत्पादन करे 1 ग्राम अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 49 पे आएंगे, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलान हिमनद से निकलती है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के भिलान हिमनद से निकलती है? ये हो जाएगा गौरी गंगा। कौन सा हो जाएगा? गौरी गंगा। कौन सा हो जाएगा? गौरी गंगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, पिट्टी द्वीप पक्षी द्वीप अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप। पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप में। कहाँ हो जाएगा? लक्षद्वीप में। पिट्टी द्वीप लक्षद्वीप में हो जाएगा। पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? तो लक्षद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग PCA के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर कम थी? किस राज्य में महिला साक्षरता दर योग में महिला साक्षरता करा? भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग PCA के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो क्या हो जाएगा महिला साक्षरता दर सबसे कम? तो ये बिहार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बिहार। महिला साक्षरता दर बिहार कितना है? 51.5, और ऑल ओवर पूछेगा तो 61%, 61.8% हो जाएगा शिक्षित। और क्वेश्चन नंबर 51 छूट गया, देख लीजिए, जोग जलप्रपात किस नदी पर? साबरमती नदी पर। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? साबरमती नदी पर, कर्नाटक में। और इसी का नाम बदल कर दिया महात्मा गांधी जोग प्रपात, महात्मा गांधी प्रपात कर दिया गया है। जोग जलप्रपात का महात्मा गांधी प्रपात कर दिया गया। जोग जलप्रपात किस नदी पर? शरावती नदी पर, कर्नाटक में। और क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए, भारत की जनगणना 2011 का अंतिम जनसंख्या योग PCA के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो महिला साक्षरता दर सबसे कम हो जाएगा बिहार में। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, निम्न में कौन सा द्वीप भारत में अवस्थित नहीं है? कौन सा द्वीप भारत में अवस्थित नहीं है? अस्तोला द्वीप। कौन सा? अस्तोला द्वीप भारत में अवस्थित नहीं है। अस्तोला द्वीप भारत में अवस्थित नहीं है।
अस्तोला द्वीप भारत में अवस्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो बड़ी लाइन 1.676 मीटर, ये सही है। मीटर गेज 1.00 मीटर, ये भी सही है। नैरो गेज 0.1610 मीटर, ये भी सही है। इनमें से सभी सही हो जाएगा, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, वर्तमान भूगोल का जनक A1 हमभोल्ट हो जाएगा। वर्तमान भूगोल का जनक A1 हमभोल्ट हो जाएगा। गणितीय संस्थापक, गणितीय भूगोल का संस्थापक थेल्स ए एनेक्सीमेंडर। गणितीय भूगोल का संस्थापक थेल्स ए एनेक्सीमेंडर। और व्यवस्थित भूगोल का जनक हो जाएगा इरेटोस्थनीज। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। और विश्व भूगोल का जनक हो जाएगा मार्टिन बेहम। विश्व भूगोल मार्टिन बेहम हो जाएगा। विश्व भूगोल मार्टिन बेहम। इस तरह से देख लीजिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 55 का। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इंडोनेशिया की नई प्रस्तावित राजधानी नुस्तरा। इंडोनेशिया की नई प्रस्तावित राजधानी नुस्तरा है, जो कि बोर्नियो द्वीप के करीब है। वहाँ की मुद्रा क्या है? तो वहाँ की मुद्रा हो जाएगा रुपया। क्या हो जाएगा? रुपया। इंडोनेशिया की नई प्रस्तावित राजधानी नुस्तरा है, जो कि बोर्नियो द्वीप के करीब है। वहाँ कौन सी मुद्रा हो जाएगा? रुपया। कौन सा मुद्रा? रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे आएंगे। संतावन देखिए, कुछ उपभोक्ता दूसरे जीवों के ऊपर निवास करते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं परजीवी। दूसरे पर जो जीवित है उसे परजीवी कहते हैं। परजीवी। कुछ उपभोक्ता दूसरे जीवों के ऊपर निवास करते हैं और उन्हें अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन आवरण तो कौन सा हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन आवरण मध्य प्रदेश में। और परसेंटेज में पूछेगा तो परसेंटेज में पूछेगा तो मिजोरम हो जाएगा। परसेंटेज में मिजोरम हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन 59 देखिए, डैश पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है, जिससे यहाँ पर आप अपकेंद्री बल सर्वाधिक होती है, उसे कहते हैं विषुवत रेखा। उसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। उसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। उसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। उस पर विषुवत रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर उसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्न में कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? कौन सी निम्न में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? कौन सी झील बनाती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तो ये हो जाएगा विक्टोरिया। कौन सा झील? विक्टोरिया झील हो जाएगा। निम्न में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 पे आएंगे। सामान्य वृहत ज्वार व निम्न ज्वार के बीच कितने दिन का अंतर होता है? कितने दिन का अंतर होता है? तो 7 दिन का। सामान्य वृहत ज्वार और निम्न ज्वार के बीच कितने दिन का अंतर होता है? तो 7 दिन का अंतर होता है। कितने दिन का? 7 दिन का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आएंगे। 62 देखिए, मेरियाना होंग तथा मिडनाओ गर्त किस महासागर में अवस्थित है? मेरियाना होंग तथा मिडनाओ गर्त किस महासागर में अवस्थित है? तो प्रशांत महासागर में। किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग। ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? डेनमार्क का भाग है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है, ये सही है। इस पर जीवन लगभग 3 अरब 80 लाख वर्ष पहले आरंभ हुआ, ये भी सही है। उसके ऑप्शन वरुण ग्रह के चारों ओर मीथेन का बादल छाया रहता है, ये भी सही है। यानी कि सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 जूल प्रति सेकेंड। 1000 जूल प्रति सेकेंड होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 66 पे आएंगे।
रंग पहचानने की क्षमता होती है। रंग पहचानने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्वांस कोशिका कहते हैं। क्वांस कोशिका क्या कहते हैं? क्वांस कोशिका। रंग पहचानने की क्षमता को क्वांस कोशिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 के निम्न में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? निम्न से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? ये हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए उपयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रम से डैश और डैश की दिशा में निरूपित करता है। तो बल और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बल और चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे बल हो जाएगा और दूसरा क्या ना चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रम से डैश और डैश की दिशा को निरूपित करता है। तो बल और चुंबकीय दिशा को निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता के अंत के बीच त्रिज्या r के पदों में डैश के बराबर होता है। तो r/2 के बराबर होता है। क्या होता है? r/2 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आएंगे। अगर किसी चालक तार को लंबाई को x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध का गुण क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा प्रतिरोध का गुण? अगर किसी चालक तार की लंबाई को x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध डैश गुण हो जाएगा। तो x गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, x गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग कितना होता है? तो 8 किलोमीटर होता है। कितना होता है? तो 8 किलोमीटर होता है। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल कितना होता है? 8 किलोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा जोड़ा गलत सुलेमित है? सामान्य श्वास के लिए 10 डेसिबल सही है। आवासीय क्षेत्र के लिए 55 डेसिबल, ये भी सही है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए 60 डेसिबल, यही गलत है। यहाँ करा गलत को चुनने के लिए, तो यही गलत हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र के लिए 60 ने 75 डेसिबल, कितना? 75 डेसिबल हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र के लिए 75 डेसिबल। और शांत क्षेत्र के लिए 50 डेसिबल, ये भी सही है। यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में कितना हो जाएगा? तो 75 डेसिबल, कितना? 75 डेसिबल हो जाएगा। यानी कौन गलत है? तो सी गलत हो जाएगा 72 का। क्वेश्चन नंबर 73 के डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के अनुसार सही कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन पर विचार कीजिए। इसके अनुसार परमाणु विभाज्य है, ये भी सही है। डाल्टन के सिद्धांत रासायनिक संयोजन पर आधारित है, ये भी सही है। परमाणु को रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। यानी कि सभी सही हो जाएगा। 73 का ऑल राइट हो जाएगा। 73 का क्या हो जाएगा? ऑल राइट, सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए, वह तत्व जो न ऑक्सीजन है और न ऑक्सीकारक है न अवकारक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वह तत्व जो न ऑक्सीकारक है और न ही अवकारक है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 है तथा भस्मिकता 2 है तो अम्ल को तुल्यकारी भार होगा। अम्ल का तुल्यकारी भार, यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 है तथा भस्मिक 2 है तो अम्लकारी तुल्य का भार हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा और सल्फर का 32 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 64 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो 49 हो जाएगा। टोटल को 8 करेंगे तो 98 हो जाएगा, उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या, कार्बन का हो जाएगा परमाणु संख्या 6, तो कोष की संख्या हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? कोष की संख्या 2। कार्बन के इलेक्ट्रॉन के विन्यास में कोषों की संख्या कितनी हो जाएगा? तो 2 कोष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कोहरा बादल अमोनिया गैस का जल में विलय कैसा विलय है?
तो गैस का द्रव्य विलय कैसा, गैस का द्रव्य विलय है, कैसा हो जाए, गैस का द्रव्य विलय। क्वेश्चन नंबर 78 पे आएंगे। गर्भाशय गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक हो जाएगा प्लेसेंटा। क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा। गर्भाशय में भ्रूण को पोषक प्रदान करने वाला उत्तक क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा। क्वेश्चन 79 देखिए, इनमें से प्राकृतिक और लैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है, तो गैप्टिंग कौन सा हो जाएगा, गैप्टिंग जो है कि नहीं है, कौन सा हो जाएगा, गैप्टिंग। गैप्टिंग जो मानव के द्वारा होता है, प्राकृतिक द्वारा मानव के द्वारा क्या जाता है, गैप्टिंग, गैप्टिंग हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, गैप्टिन। इनमें से प्राकृतिक और लैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है, तो गैप्टिन नहीं है, कौन, प्राकृतिक हो जाएगा, मानव के द्वारा, गैप्टिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम किसने दिया था, लैमार्क ने। किसने दिया था, उपार्जित लक्षणों का वंशानुगति नियम लैमार्क ने, किसने दिया था, लैमार्क ने। क्वेश्चन 81 देखिए, राइजोम का उदाहरण कौन सा है, अदरक, तना है। राइजोम का उदाहरण कौन है, अदरक, राइजोम का उदाहरण कौन है, अदरक हो जाएगा, राइजोम का उदाहरण अदरक। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन अमाशय में पाया जाता है, पेप्सिन अमाशय में, और टाइलिन लार में पाया जाता है, ट्रिप्सिन अग्नाशय में। ट्रिप्सिन पूछेगा तो अग्नाशय, ट्रिप्सिन पूछेगा तो अग्नाशय, और पेप्सिन पूछा तो अमाशय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पे आएंगे। कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है, कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है, ग्लोब्यूटिन। कौन सा जाएगा, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन हो जाएगा, ग्लोब्यूलिन। कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण था, ग्लोब्यूलिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, कितने लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थि मज्जा हर सेकेंड उत्पन्न करता है, कितने को, तो हो जाएगा 5 मिलियन को, कितने को, 5 मिलियन को। कितने लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थि मज्जा हर सेकेंड उत्पन्न करता है, तो 5 मिलियन को। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व है, कौन सा हो जाएगा, प्राथमिक वनस्पति पोषक, फास्फोरस, पोटासियम और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम और नाइट्रोजन हो जाएगा, फास्फोरस, पोटासियम और नाइट्रोजन। इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन सी 85 का। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, शक्ति 98 योजना को सफलता का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है, शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है, आर चिदम्बरम को जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को, और ए काकोदर को, ए काकोदर को, यानी कि सभी हो जाएगा। 86 का ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, गंगा और उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तार है, कितने क्षेत्रफल विस्तार है, 56,980 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, कितना हो जाएगा, 56,980 वर्ग किलोमीटर। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तार है, तो 56,980 किलोमीटर हो जाएगा वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, बिहार में किसान सभा का गठन को औपचारिक घोषणा कब हुई थी, बिहार में किसान सभा का गठन का औपचारिक घोषणा 1929 में होता है, कब हुआ था, 1929 में। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है, तो पाटलिपुत्र से हो जाएगा, इससे पाटलिपुत्र से हो जाएगा। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध था, तो पाटलिपुत्र से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, तो विष्णुपद मंदिर गया में, गया जी, अब याद रखिए गया जी, याद रखिए गया जी, विष्णुपद मंदिर कहाँ है, गया जी में। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, किसी अन्य के कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रवेश करने वाला व्यक्ति डैश कहलाता है, तो हैकर कहलाता, क्या कहलाता है, दूसरे का लैपटॉप चलाएंगे, क्या हैक करेंगे तो उसको हैकर कहेंगे, दूसरे का चलाता है, जैसे गूगल को हैक कर लिया तो हैकर उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, हैकर कहेंगे, क्या कहेंगे, तो किसी अन्य कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रवेश करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, हैकर्स, क्या कहते हैं, हैकर्स, क्या कहते हैं, हैकर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, हम डैश का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंच सकते हैं, तो किसका प्रयोग करके हम डैश पर पहुंच सकते हैं, तो किसका प्रयोग करके, तो ब्राउज़र का प्रयोग करते, किसका प्रयोग करके, ब्राउज़र का। हम डैश का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंच सकते हैं, ब्राउज़र का प्रयोग करके हम
पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? पूर्णिमा वर्मन को। टाइम मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? पूर्णिमा वर्मन को। महिला में पूछेगा तो पूर्णिमा वर्मन, और पुरुष में पूछेगा तो डोनाल्ड ट्रम्प हो जाएगा। पुरुष में पूछेगा तो डोनाल्ड ट्रम्प, मेल में पूछेगा तो मेल में डोनाल्ड ट्रम्प हो जाएगा, मेल में डोनाल्ड ट्रम्प, और महिला में पूछेगा तो फीमेल में पूछेगा तो हो जाएगा पूर्णिमा वर्मन। कौन सा हो जाएगा? पूर्णिमा वर्मन। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, मेजराना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया था? मौसे मेजराना, मौसे माइक्रोसॉफ्ट, मौसे मेजराना, मौसे माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन बना है? तो विदर्भ। रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन बना है? विदर्भ। किसको हराकर? केरल को हराकर। किसको हराकर? केरल को हराकर बना है। केरल को हराकर रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन बना है? विदर्भ। विजेता विदर्भ और उपविजेता केरल बना है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, टाइगर रिजर्व संदर्भ में कौन सा जोड़ा गलत है? तो धौलपुरा करौली, ये 55वां टाइगर रिजर्व राजस्थान में धौलपुरा करौली। माधवन हो जाएगा 58वां, मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ये भी सही है। राता पौनी 57वां, मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। गुरु घासीराम 54वां नहीं, ये 56वां है। गुरु घासीराम 56वां, कितना 56वां है, ना कि 54वां। ये सही हो जाएगा, ये गलत था। गुरु घासीराम 56वां हो जाएगी, ना कि 54वां। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीराम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, इसरो द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी 32 बीट का माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? विक्रम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विक्रम हो जाएगा। विक्रम 3201, विक्रम 3201 हो जाएगा। क्वेश्चन 98 देखिए, हम साथ में खड़े हैं, हम साथ में खड़े हैं थीम के साथ शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को, और इसका थीम है हम साथ खड़े हैं, हम साथ खड़े हैं। अब क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह उत्सव आयोजित किया जाता है, तो कहाँ से किया जाता है? आगरा में। सुलह उत्सव कहाँ किया जाता है? आगरा में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? सुलह उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? सुलह उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? आगरा में। सुलह उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? आगरा में। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया? जातक को। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया है? जातक को। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, BHIM का विस्तार रूप क्या है? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स के लेखक कौन है? द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स के लेखक कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अम्बेडकर। द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स के लेखक कौन हो जाएगा? अम्बेडकर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1968 में। कब दिया गया था? 1968 में। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात में। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद, गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, अल मुखबरात की गुप्तचर संस्था। अल मुखबरात इराक, अल मुखबरात इराक हो जाएगा। इतिम इजराइल हो जाएगा। मैना मिस्र हो जाएगा। इस तरह से याद रखें, अल मुखबरात इराक हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को ये सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट में करेंगे, और आज पहले दिन से आज कैसा लगा वो भी आप लोग बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू।